हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, अब आपके पास कोई स्प्रिंग है। अब हमें पता है उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, उसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास क्या आता है, वो स्प्रिंग के लिए वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूं तो कौन सी एनर्जी मेरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली आ रही है, मतलब मैं कहीं पर भी मूव नहीं कर रही हूँ, तो जो भी मेरी एनर्जी पोजीशन के अकॉर्डिंगली आ रही है, ठीक है, तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं। अब यही पोटेंशियल एनर्जी अगर हम स्प्रिंग में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम एक कंसिडर करते हैं। कंसिडर क्या करेंगे, अब हम एक कह सकते हो कि स्प्रिंग को कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिसका कोई मास नहीं है और उसका एक एंड अटैच किया गया है, मतलब किसी रिजिड सपोर्ट से। ठीक है, कंसिडर कंसिडर एन इलास्टिकली spring, okay, having negligible mass। क्योंकि मास का हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है तो हम निग्लिजिबल मास, हैविंग निग्लिजिबल मास, ओके, एंड इट्स, और उसके एक एंड हम किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच कर देंगे, एंड लेट इट्स वन एंड is attached to a rigid support। ओके, हम इसे क्या किया है, हमने एक इलास्टिकली स्प्रिंग लिया है। ठीक है, इलास्टिक स्प्रिंग भी आप कह सकते हो, जिसका एक मास हमारे पास, मतलब मास हमने निग्लिजिबल लिया है। ठीक है, अब उसका निग्लिजिबल मास है और उसका एक एंड किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच किया गया। अब ये एक एंड तो हो गया, अब दूसरे एंड का क्या है, जो उसका दूसरा एंड है वो अटैच किया गया है, ठीक है, किसी एक ब्लॉक से जिसका मास हम कुछ ले लेंगे, ठीक है, और वो स्लाइड करेगा एक स्मूथ सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसका एक एंड तो हमने अटैच कर दिया किसी रिजिड से, मान लीजिए ये हमारे पास रिजिड सब मैंने यहां पर एक अटैच कर दिया। अब दूसरे एंड का क्या है, एंड its other end is attached, okay, to a block of mass small m, okay, which is moving on a smooth horizontal surface, which is moving on a smooth horizontal surface। ओके, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, मैंने दो एंड लिए, एक एंड को तो रिजिड सपोर्ट से मतलब अटैच कर दिया, ठीक है, और दूसरे एंड को कहाँ अटैच कर दिया, एक ब्लॉक से। अब आइए चलिए इसे ड्रॉ भी थोड़ा सा कर देते हैं। देखो ये है हमारे पास, एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और ये ले लिया हमने स्प्रिंग, ठीक है, और इसे ऐड कर दिया, अटैच कर दिया एक ब्लॉक से। ठीक है, इस ब्लॉक का मास हम क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक का मास हमने क्या ले लिया, m ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास यहां पर जो पोजीशन है, कोई भी पोजीशन आप ले सकते हो, जो x पोजीशन है वो ये 0 होगी, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, x जो 0 होगी, अब x 0 है तो फोर्स भी 0 लग रही, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगी वो भी हमारे पास 0 आ जाएगी इस केस के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो सेकंड, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अगर मान लो कि अब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं,
ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं या आप कह सकते हो कॉम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और किससे, बाय पुलिंग और पुशिंग फोर्स से, ठीक है, बाय पुलिंग और पुशिंग फोर्स से। मान लीजिए कि आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो ऐसे, तो ये जो ब्लॉक है इधर मूव करेगा, ठीक है, आप चाहे पुल कर रहे हो चाहे पुल, आप कॉम्प्रेस भी कर सकते हो। इट डजंट मीन कि मैं स्ट्रेच बोल रही हूँ तो आपको स्ट्रेच ही करना है, आप कॉम्प्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी डायग्राम कैसी आएगी, ठीक है। अब जब हमने उसे स्ट्रेच कर दिया तब ये यहां मूव हो गया, ओके, तब ये यहां पर मूव हो गया। अब देखो जब हमने स्ट्रेच किया तो अब तो कोई फोर्स तो आई होगी, तो अब यहां पर स्प्रिंग फोर्स जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो यहां पर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सी स्प्रिंग फोर्स आएगी, दैट इज एफ एस। यहां पर तो जीरो थी क्योंकि ये एक्स पता क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो, यहां पर तो मूव ही नहीं कर रहा है, और यहां पर मूव कर रहा है, मतलब कुछ भी ले सकते हो, 1 मीटर कुछ भी, तो ये मूव कर रहा है। जब मूव किया तो इसका मतलब हमारी जो फोर्स है वो लगनी स्टार्ट हो गई है, तो उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया है, इसका नाम दे दिया है एफ एस। ओके जी, यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो अब आगे क्या, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अब हमें पता है ये फोर्स किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, मतलब डिस्प्लेसमेंट के। एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पीआरओपी प्रोपोर्शनल है टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ओके, एक्स, ये आप कह सकते हो हाँ एक्स, तो वो हमारे पास क्या आ गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये आ गया अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर तो प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं चलेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो कैसे कर देंगे, और लिख के एफ इज, ये क्यों, माइनस क्यों, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आप स्ट्रेच इस तरफ से कर रहे हो, ठीक है, जो हमारी मतलब हमने स्ट्रेच किया, आप स्ट्रेच इस तरफ से कर रहे हो और वो जाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा है, ठीक है, तो वो इसीलिए माइनस साइन हमें लिखना पड़ता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन के। तो के हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, और कह सकते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर इनवर्स। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर इनवर्स, ओके, न्यूटन मीटर इनवर्स, कीप इट इन माइंड, ओके, ये आ गया हमारे पास। और जो स्प्रिंग की स्टिफ है, जो स्प्रिंग है वो स्टिफ है, ठीक है, अगर के लार्ज होगा और सॉफ्ट होगा अगर के स्मॉल होगा, ठीक है, स्प्रिंग विल बी स्टिफ, ठीक है, ये मैम कुछ पॉइंट्स है, स्प्रिंग विल बी स्टिफ, स्प्रिंग will be stiff if k is large, okay, and spring will be soft if k is small, okay, ये आ गई दो चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। स्प्रिंग अगर स्टिफ होगा तो कब होगा, अगर जो के है वो लार्ज होगा, सॉफ्ट होगा, अगर जो के है वो स्मॉल है, ठीक है। अब देखो, अब जो वर्क डन हुआ है स्प्रिंग फोर्स पे, ठीक है, फॉर स्मॉल एक्सटेंशन, लेट अस से कि अब यहां पर जो एक्सटेंड हुआ है, ये एक्सटेंशन जो हुई है वो स्मॉल डीएक्स ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल डीएक्स ले लेते हैं। अब यहां पर जो वर्क डन हुआ है इस स्मॉल एक्सटेंशन के लिए वो लिख लेते हैं वर्क डन, ओके, बाय spring force for this extension, for this extension,
ओके, फॉर दिस एक्सटेंशन के लिए जो वर्क डन हुआ है हमारे पास, वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो क्या लिखेंगे हम, वो लिखेंगे कि dw इज इक्वल टू f डॉट dx। ठीक है, क्या लिखेंगे, dw इज इक्वल टू माइनस f डॉट dx, राइट, f डॉट dx। अब ये हमारे पास, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, बाद में आएगा, ये f की वैल्यू हमारे पास वहां से है तो कर दो पुट, माइनस के एक्स डी एक्स। ओके, माइनस के एक्स डी एक्स। ओके, अब आगे हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए, ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन। अगर जो ब्लॉक है वो मूव करता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक, मान लो देखो, अब जब ये ब्लॉक मूव किया, ठीक है, जिसका मास स्मॉल एम है, अब हमने बोला कि कुछ डिस्प्ले, ये तो कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब मान लो कि अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट अब इनिशियल और फाइनल दोनों ले लेते हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन के लिए आपको पता होगा कि हम जब टोटल निकालते हैं तब हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, W निकालें, क्योंकि ये देखो ये हमारे पास DW है, हमें तो सिंगल वैल्यू चाहिए, सिंगल वेरिएबल चाहिए, दैट इज W। ठीक है, हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x xf dws। ठीक है, dws, ये हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम dws की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है dws, माइनस ठीक है, अब ये मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इस k को मैं बाहर ले जाती हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की x स्क्वायर बाय 2 क्या होगी, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, दैट इज एक्स एफ ओवर एक्स, यहाँ पर एक्स आई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गई हमारी इंटीग्रेशन यहाँ तक। अब देखो, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये के एक्स को एज इट इज ही रहने देंगे, W इज इक्वल टू माइनस के, ओके, यहाँ पर क्या पुट किया, हाफ अपर लिमिट एक्स एफ, ओके, अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट हाफ एक्स आई स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारे पास यहां तक का। ओके, अब देखो, अब ये जो, अगर मैं कह दूं कि अगर जो ब्लॉक है उसे पुल किया और वो रिटर्न होना स्टार्ट हो गया, तो आपको पता है ये जो सारा हमारे पास सिनेरियो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता हो, ये तो हमारे पास वर्क डन आ गया, राइट, ये तो वर्क डन आ गया कि हमने क्या निकालना। आपको पता है वर्क डन में ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी छुपी होती है, या कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला। ठीक है, अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अपने डाउट्स को। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। So thank you so much for your time. Stay tuned.